जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे जैसे कि आपके शरीर पे भी कोई दैविक शक्ति आती है या शक्तियाँ किस तरह से कार्य करती हैं और उन शक्तियों से हमें कैसे जो है कार्य करवाना भी चाहिए और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज की पवित्र कृपा आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। सत्य सनातन धर्म जो है शक्तियों से भरा हुआ है। इस धर्म के अंदर बहुत ही शक्तियाँ हैं। सिर्फ आपको अर्जित करनी आनी चाहिए, आपको प्राप्त करनी आनी चाहिए। कोई भी शक्ति कार्य करने के लिए, जैसे कि हम किसी भी शक्ति से कार्य कराते हैं, अगर किसी तामसिक शक्ति से कार्य कराया जाएगा तो वो हम उससे कैसा भी कार्य करवाते हैं। तामसिक भोजन देके, तामसिक उसका भोग देके, तामसिकता का कार्य देके, तो उसी तरीके से वो कार्य भी करके आएगी। अगर किसी दैविक शक्ति से कार्य करवाया जाए, पहला नंबर तो दैविक शक्ति से कार्य करवाने की हमारी खुद की औकात कुछ नहीं है। कोई भी शक्ति हमारी बंधी हुई नहीं होती है। ये सब परमात्मा की दी हुई है, उनकी इच्छा से ही मिलती है। और जो सात्विक तौर की शक्तियां हैं हर किसी को प्राप्त भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक लॉन्ग कट है, शॉर्टकट नहीं है। जैसा परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं, शिर्क प्राप्त करने वाली शक्ति को जल्दी प्राप्त करते हैं, नियमन शक्तियों को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं ताकि उनसे कार्य ले जाए। लेकिन बाद में उनको ये नहीं पता होता कि मेरे परिवार और मेरे कुटुंब का क्या नुकसान हो सकता है। और कोई भी शक्ति अगर हम उससे अच्छा कार्य लेंगे, अगर मान लो कोई शक्ति बुरी नहीं होती, बुरी बनाने वाला खुद व्यक्ति होता है। अगर उस शक्ति से हम अच्छा कार्य भी करवाना चाहें तो अच्छा कार्य भी करवा सकते हैं। और यही बात होती है। अब मान लीजिए जैसे कि हनुमान जी महाराज की कृपा है, उनकी शक्ति है, तो हनुमान जी की कृपा, तो हनुमान जी स्वयं अपने भक्त को चुनते हैं। कोई गलियों में उनकी कृपा नहीं चलती है कि आप चाहो झोली करो और फड़ा और उन्होंने डाल दी। हनुमान जी की सिद्धि इतनी आसान भी नहीं है जितना व्यक्ति सोच ले, क्योंकि जो अतुलित बल के धाम है, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम के काज संवारे, जिन्होंने माता सीता के काज संवारे, जिन्होंने लक्ष्मण भैया को प्राण दिए, और उसके बाद उस शक्ति को अगर कोई व्यक्ति छोटा समझ ले तो उसकी मूर्खता है। शीघ्र आप सिद्ध करने की कोशिश करोगे, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हो। आप उनकी कृपा से आप प्रार्थना कर सकते हो, और सच्चे मन से करी भी प्रार्थना कभी विफल नहीं जा सकती। हम अगर अपनी देवी देवताओं के आगे सच्चे मन से कोई भी प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा इस कार्य को इस प्रकार से करवा दीजिए, तो उनके आगे एक अर्ज लगाई जाती है, तो उनकी कृपा अपने आप ही उस अर्ज को पूर्ण करवाती है। अब मान लीजिए अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा, पहले आप दरखास्त का कार्य करोगे, फिर अर्जी लगाओगे, फिर सवामनी बोलोगे, तो कहीं ना कहीं ये रास्ते हैं शक्तियों तक आम आदमी की प्रार्थना को भी पहुंचाने की। और शक्ति किसी की बंधैल नहीं है। शक्ति को अगर आप तामसिक तक भोजन दोगे, मान लीजिए अगर आपको शक्ति आपके शरीर पर परमात्मा ने आपको चुन भी लिया, लाखों करोड़ों बंदों में से कोई आप एक दो व्यक्ति अगर आपको चुन भी लिया, तो आपके मन में ऐसी इच्छाएं ही खत्म हो जाती हैं सात्विक शक्ति से, जिस सात्विक शक्ति की आप पूजा कर रहे हो। मान लीजिए माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर आ जाती है या हनुमान जी महाराज की कृपा आ जाती है, क्या धन दौलत मांगने की आवश्यकता रहती है? तो कुछ रहता ही नहीं है। जिसके अंतर मन के तार जुड़ जाते हैं तो आपके सोचने मात्र से वो काम होने लग जाता है। फिर कहने की आवश्यकता पड़ती नहीं, किसी शक्ति को आदेश देने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। दैविक शक्ति, सात्विक शक्ति को अगर प्रसन्न करते हो तो वो शक्ति ऐसी है आपकी सातों पीढ़ियों को तार देगी।
अगर आप नीमन शक्तियों को बुलाते हो और कल को उनसे जैसा काम करवाते हो, एक बार को वो काम कराई, लेकिन बाद में जब आपने उनकी भेंट नहीं दी या कोई ऐसा कार्य नहीं दिया, या कई बार आपसे कोई गलती हो जाती है, या कई बारी तो उसका अंजाम भी गलती ही होता है। सात्विक शक्तियों को आह्वान करने से आपकी पीढ़ियों के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना रहता है और उन्हें आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो स्वयं अपने भक्त की ऊपर कृपा अपने आप ही बनवाते हैं, अपने भक्त की लाज अपने आप ही रखते हैं। अगर भक्त का एक्सीडेंट भी होना होगा तो उसको मान लीजिए एक पल एक गाड़ी दोनों आपस में आने के टकराने वाली है और 70 और 80 की डिग्री से दोनों की बहुत तकड़ी भयंकर टक्कर होने वाली है, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा, माता की कृपा एक पल के लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी ब्रेक लगा देगी, क्योंकि वो जो बुरा समय था वो टल गया। मृत्यु निश्चित है, लेकिन कुछ पल आगे हो सकती है प्रभु की कृपा से। ये सात्विक शक्तियों की कृपा से होती है, उन्हें आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए कई बारी नया जोश व्यक्ति में होता है, बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती हैं, व्यक्ति उन साधनाओं के चक्कर में पड़ जाता है, उसे ये नहीं पता होता कि वो मंत्र का उच्चारण भी सही कर रहा है, या कई बारी ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति से त्रुटि होती है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है। कई बार कई व्यक्ति जोश में कर लेता है, मान लीजिए कुछ ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे ये काम बन जाए, कुछ ऐसा काम कीजिए। अगर हनुमान जी महाराज और माँ दुर्गा की पूजा आप करते हो तो इनमें अगर आपसे कोई त्रुटि भी होती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिक्षक बाबा की कृपा से आके आपके उस त्रुटि को खत्म करवा देगा, उस अशुद्धिकरण को शुद्धिकरण में करवा जाएगा। इन शक्तियों की पूजा करने से आपको आदेश देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पर शर्त यह होगी ये प्रसन्न किस चीज से होती हैं, बस यही थोड़ा सा औखा समय है। अगर जिस दिन आपको इनको प्रसन्न करना आ गया, उस सूत्र पे आप चलने लग गए, उस दिन आपको आदेश देने के जो बटन होता है ना, आदेशात्मक बटन होता है, जैसे कि कंप्यूटर में भी कमांड होती है, ऐसी देने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आपके मन में कार्य चल रहा है कि प्रभु ये कार्य इस बच्चे का हो जाए, और वो कार्य होता है। क्यों? अपने आप होता है। बड़े से नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं बालाजी। ऐसी शक्तियों की शरण में आपको आना चाहिए, इनकी पूजा अपने बच्चों को भी करवानी चाहिए। हनुमान जी महाराज की शक्तियों को आदेश देने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, सिर्फ मात्र 10 की दरखास्त, अर्जी और ये सवा मनी से भी सबके काम पूर्ण हो जाते हैं। तो बोलो सच्चे दरबार की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। जय।